हेलो एवरीवन। आज बहुत दिन के बाद हम लोग करंट अफेयर्स का फिर से डिस्कशन करेंगे। टेस्ट 8 का है, करंट अफेयर्स 2021 का। नाउ डायरेक्ट कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑथर वाज अवार्डेड द फिक्शन 2021 वुमेन अवार्ड फॉर हर नॉवेल पिरानिसी। ये अवार्ड मिला किस वुमेन को मिला है? पिरानिसी नॉवेल के लिए। पिरानिसी का मतलब बेसिकली प्रिजन होता है। ठीक है, इसका हमको पता नहीं है, हम लोग लॉजिक से आराम से बना सकते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, हार्पर ली। हार्पर ली बहुत पुरानी राइटर है, इनका एक बहुत फेमस बुक है टू किल ए मॉकिंग बर्ड, इस पे मूवी भी बन चुकी है। तो हाल फिलहाल में इनको क्यों मिलेगा, तो इस ऑप्शन को हम लोग हटा देंगे। फिर झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी भी इंडियन ओरिजिन राइटर है, और इनका फेमस सबसे नॉवेल कौन सा है? द नेम सेक। द नेम सेक पे मूवी भी बन चुके हैं जिसमें इरफान खान और तब्बू थे। और इनकी नॉवेल कौन है? इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। और ये इनको बुकर प्राइज भी मिला हुआ है शायद इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज के लिए। तो इनका भी ये नॉवेल नहीं है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन की अगर ये अवार्ड जीतती तो ये न्यूज में रहती। फिर अरुंधति राय। अरुंधति रॉय जी तो बहुत टैलेंटेड और हमेशा न्यूज में रहती हैं। अरुंधति राय जी का सबसे फेमस बुक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला है। और हाल फिलहाल इनकी एक बुक कौन सी आई है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो ये भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन अपना सुजाना क्लार्क यही होना चाहिए, और ये सही आंसर भी है। सुजाना क्लार्क को इनके नॉवेल पिरानिसी के लिए ये अवार्ड मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, सुजाना क्लार्क। जरूरी नहीं है कि आपको सब आना चाहिए, ऑप्शन हटाना भी एक बहुत बड़ा कला है। तो इससे भी बहुत सारा सवाल बन जाएगा और सही बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Which country had set up the world's largest plant, Orca plant, to absorb carbon dioxide from the air? बहुत ही खूबसूरत इनोवेशन है ये ओरका प्लांट। ओरका प्लांट में होता है क्या है कि इसमें प्लांट लगता है, उसमें डायरेक्टली जो है ना एनवायरमेंट से CO2 लेके उसके बाद उससे कार्बन अलग करके ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया जाता है। फिर कार्बन का जो भी जमा हुआ उसको जमीन के अंदर गाड़ के खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसा पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट और का प्लांट कहाँ है? आइसलैंड में बनाया गया है। ठीक है, तो ये अपना आइसलैंड हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही खूबसूरत इनोवेशन है ये। फिर द सिक्स्थ पीसफुल मिशन 2021। तो पीसफुल मिशन 2021 SCO कराती है, संघाई चाइनीज ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिट्री एक्सरसाइज हर एक साल होता है, तो ये SCO मेंबर के बीच होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पीसफुल मिशन हमेशा याद रखिए SCO मेंबर कराती है। SCO मेंबर अपने 8 कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, किर्गिजिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ये 8 कंट्री का है। और इसी का एक और मिशन कौन सा होता है? इन्होंने किया पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज, जो इन्होंने पाकिस्तान में किया था। ठीक है, तो SCO से ये हो गया। ब्रिक्स का हम लोग पहले डिस्कशन में पढ़ चुके हैं। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक में 4 नया कंट्री ऐड किया गया है। कौन कौन सा? एक पहले UAE, बांग्लादेश, उरुग्वे, उसके बाद सबसे रिसेंटली इजिप्ट को किया गया है। आसियान नेशन 10 कंट्री का। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल में जो सब नेशन है उसका ग्रुप है। ग्रुप का एक अलग स्लाइड बनेगा। अभी याद रख लीजिए कि SCO का जो एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम होता है पीसफुल मिशन। अब हर एक साल होता है, तो पीसफुल मिशन 2020, 21, फिर 22 में होगा। ये SCO कराती है, और ये 21 वाला रसिया में हुआ था। एक ये भी याद रख लीजिए, ये भी पूछ सकता है कि पीसफुल मिशन 2021 SCO जो कराती है वो कहाँ पे हुआ था? तो 2021 का रसिया में हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली स्टार्टेड शून्य प्रोग्राम? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि आप शून्य प्रोग्राम, शून्य से आप सोच सकते हैं कि ये एनवायरमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, नीति आयोग से भी हो सकता है, क्योंकि शून्य तो सब जगह कॉमन है। तो शून्य प्रोग्राम जो है ना नीति आयोग की है। शून्य प्रोग्राम में करना क्या है कि कार्बन इमिशन को शून्य करना है। जो हम लोग का डिलीवरी सिस्टम है ना, जो हम लोग को सामान पहुंचाते हैं फ्लिपकार्ट वाले, अमेजोन वाले, तो उनके डिलीवरी वालों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप ई व्हीकल यूज कीजिए। आप नॉर्मल जो बाइक या कार से ये सामान भेजते हैं ना, नहीं, आप ई व्हीकल कीजिए। इसका प्रमोशन करने के लिए नीति आयोग ये प्रोग्राम लाई है, शून्य प्रोग्राम। कार्बन इमिशन को जीरो करना है और डिलीवरी सिस्टम में, तो नीति आयोग ये लाई है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन इसका बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप इससे लॉजिक से नहीं बना सकते हैं, तुक्का से नहीं बना सकते हैं कि शून्य है तो एजुकेशन हो जाएगा। नहीं, शून्य यहाँ पर कार्बन इमिशन डिलीवरी सिस्टम में कम करने के लिए नीति आयोग ने लाया, तो ये इसका नीति आयोग हो जाएगा। फिफ्थ पे आते हैं। और नीति आयोग का क्या है? नीति आयोग के चेयरमैन तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद अभी CEO अमिताभ कांत है। तो ये दो सवाल बनता है इसमें और नीति आयोग में।
योजना योजना आयोग योजना योजना सॉरी प्लानिंग कमीशन को एबोलिश करके मोदी गवर्नमेंट आने के बाद नीति आयोग बनाया गया। पहले प्लानिंग कमीशन होता था जो 5-5 साल का प्लानिंग देता था, अब उसको हटा के नीति आयोग आ गया। फिफ्थ पे आते हैं। Who among the following is not included in the list of 100 influential people of 2021 by Times Magazine? ये भी लॉजिक से बन जाएगा कि नरेंद्र मोदी तो ऑब्वियस बातें होंगे। 2021 में बंगाल इलेक्शन हुआ है तो ममता बनर्जी भी न्यूज में था, तो इन्फ्लुएंशियल पीपल ये भी होगा। फिर कोरोना का टाइम था, सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूना वाला होना ही होना है, तो इसका सी हो जाएगा मुकेश अंबानी। नहीं पता होने के बाद भी आप सही कर सकते हैं। फिर ये सिक्स्थ नंबर बिहार से रिलेटेड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर विल द ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? फर्स्ट टाइम ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इंडिया में कहाँ किया गया है? तो वो नालंदा में किया गया है। खूबसूरत क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि इसमें राजगीर भी ऑप्शन है, सारनाथ भी ऑप्शन है, कुशीनगर भी ऑप्शन है, और बुद्धिज्म से रिलेटेड अपना कुशीनगर भी है, सारनाथ भी है, क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला बार ज्ञान दिया था और कुशीनगर में उन्होंने देहावसान किया था, महापरिनिर्वाण कर लिए थे, मतलब देहांत हो गया उनका। ठीक है, लेकिन ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? नालंदा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजिंग है ये। और नालंदा में ही अपना को क्या है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और नालंदा में वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी है। और ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कराने का ये है कि बौद्धिज्म तो बेसिकली इंडिया का है, तो इंडिया को एज ए बौद्धिज्म हब, टूरिज्म हब प्रमोट करने के लिए ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि बुद्धिज्म का प्रमोट होगा तो ये क्या कहते हैं, टूरिज्म इंडिया में बढ़ेगा। और ये नालंदा में हुआ है, जब बिहार का स्पेसिफिक बनेगा उसमें कर दिया जाएगा, इसको डाल दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन। अगर ऑप्शन में गया होता तो और कंफ्यूजिंग हो जाता, लेकिन इसका आंसर क्या है? नालंदा। नालंदा में इंडिया में पहला बार ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। सेवंथ नंबर, इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन क्यों? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट इन जमशेदपुर? जमशेदपुर जैसे ही ध्यान आएगा तो जमशेदपुर टाटा, तो डी टाटा स्टील। टाटा स्टील ही हो सकता है इसका, और सही भी है। कार्बन कैप्चर प्लांट में क्या होगा? जो स्टील प्लांट में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको कैप्चर करके ऑक्सीजन निकाला जाएगा, तो कार्बन कैप्चर प्लांट जमशेदपुर में क्या हो जाएगा? टाटा स्टील। जमशेदपुर दे दिया गया इसीलिए ये इजी क्वेश्चन हो गया, टाटा स्टील। आगे बढ़ते हैं। Which campaign was recently launched by the Ministry of Jal Shakti for wastewater management and construction of open defecation free village? तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, वेस्ट वाटर जो निकलता है उसको प्यूरिफाई करना है, तो उसके लिए इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से हो जाएगा। जलधारा अभियान, जल शक्ति अभियान, सुजलाम अभियान, मिशन स्वच्छ धारा। ठीक है, तो इसका सुजलाम अभियान होगा। अपने राष्ट्रगान में है ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम मतलब क्या होता है? स्वच्छ जल। तो स्वच्छ जल के लिए, वेस्ट वाटर को स्वच्छ जल करने के लिए सुजलाम अभियान निकाला गया है, तो सी इसका सही आंसर है। फिर नाइन्थ नंबर, इन विच स्टेट द इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट? सोलर एनर्जी का यूज किया जाएगा वहां, इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए। ऐसा इंडियन आर्मी ने फर्स्ट टाइम कहां पे किया है? तो वो सिक्किम ने किया, सिक्किम में किया है, इंडियन आर्मी ने किया। आईआईटी बॉम्बे के हेल्प से, आईआईटी बॉम्बे के हेल्प से सिक्किम में किया गया है। पहला, देश का पहला इंडियन आर्मी का ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट, सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा सिक्किम में। सिक्किम इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है, और लद्दाख ने सिक्किम से कोलेब्रेशन भी किया है कि 2030 तक हमको भी ऑर्गेनिक स्टेट बना दो, तो सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। फिर टेंथ नंबर भी इजी है कि कौन सा पर्सन है जिनका हाल में देहांत हुआ है? रिलेटेड फील्ड, तो रोहित सरदाना हमेशा न्यूज में थे, जर्नलिस्ट थे, आज तक के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, तो ए का 2 हो जाएगा। जगमोहन मल्होत्रा नहीं पता है तो अभी छोड़ देते हैं। पंडित देवव्रत चौधरी नहीं पता है। चंद्रो तोमर, इन पे तो मूवी आ गई है, वही जो बूढ़ी दो लेडीज सिस्टर है जो शूटिंग करती थी। तो हमको ए का 2 पता है और डी का 1 पता है। ए का 2 और डी का 1 किस किस ऑप्शन में है? तो अपने सी और डी में है। ए का 2, डी का 1, सी और डी में है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो अपना हट गया, बाकी देखते हैं। पंडित देवव्रत चौधरी, तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि पंडित सब कब होता है? जब कोई म्यूजिक से रिलेटेड होता है तब उनको पंडित बोला जाता है, तो पंडित देवव्रत चौधरी किससे हो जाएंगे अगर तुक्का मारना होगा? तो सितार प्लेयर से, और ये सही भी है, तो सी का 3। और जगमोहन मल्होत्रा क्या हो जाएंगे? फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कभी गवर्नर रहे होंगे?
तो अपना सी सही आंसर होगा। तो अगर दो भी पता था तब भी हमने ये सही बना दिया। ऑप्शन से बनाना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है बीपीएससी में, प्रीलिम्स में, तो आप लॉजिक लगा सकते हैं अपना। फिर अकॉर्डिंग टू द रेटिंग्स रिलीज्ड बाय मॉर्निंग कंसल्ट हु हैज टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप तो अब प्रेसिडेंट से हट गए, तो अब ये क्यों रहेंगे? एंजेला मार्कल भी नहीं है, जोए बिडेन भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन, ये भी सही आंसर है इसका। फिर ट्वेल्थ पे आते हैं। ट्वेल्थ क्या है? देखो अपना देश सीरीज, नाम से ही पता चल रहा है, अपना देश देखो, देखो अपना देश सीरीज टूरिज्म से रिलेटेड होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नहीं भी, एकदम कितना इजी क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और टूरिज्म से क्या है? बिहार का, बिहार टूरिज्म का टैगलाइन क्या है अपना? ब्लिसफुल बिहार। और देखो अपना देश सीरीज किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। और टूरिज्म इंडस्ट्री बोला है कि 2021 हम लोग के लिए वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है। एक सवाल ये भी हम लोग पहले पढ़े थे। फिर 13th पे आते हैं। रिसेंटली इन विच कंट्री 3000 ईयर्स ओल्ड गोल्डन सिटी हैज बीन डिस्कवर्ड? वियतनाम, सऊदी अरेबिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट। ऑप्शन से ही समझ सकते हैं कि इजिप्ट ही है, जहाँ सब चीज पुराना है, तुतेन खामेन वाला सब जो, उसी का सिटी मिला है, गोल्डन सिटी, वहां पर खुदाई के बाद ये गोल्डन सिटी मिला है इजिप्ट में, ठीक है। फिर विच डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 21st Feb 2021 विद द थीम प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर एजुकेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी? मल्टीलिंगुअलिज्म, लिंगुअलिज्म मतलब लैंग्वेज, और मल्टी मतलब बहुत सारा, तो ये किससे रिलेटेड होगा? जो लैंग्वेज वाला ऑप्शन होगा, लैंग्वेज वाला ऑप्शन अपना एक ही है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो ये अपना ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, और सही भी है ये। नेक्स्ट आते हैं 15th नंबर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्यूटीफुल थिंग्स? ब्यूटीफुल थिंग्स बुक के राइटर कौन है? प्रियंका चोपड़ा है नहीं, इनका भी ऑटोबायोग्राफी अनफिनिश्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। अरुंधति रॉय का डिस्कशन कर लिए कि उनका भी नहीं है। ये लिखा है हंटर बिडेन ने। हंटर बिडेन अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जोए बिडेन, उनके बेटे हैं। इन्होंने अपना पूरा लाइफ का वो लिखा है। ये एडिक्शन के भी शिकार थे, इनके फैमिली में इनकी मदर का देहांत हो गया था, सिस्टर ये ब्रदर का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, तो ये पूरा अपना एकदम ओपन ओपन लिखे हैं इन्होंने, ब्यूटीफुल थिंग्स किताब लिखी है, ठीक है, हंटर बिडेन। एनी जेदी भी राइटर है एक। ये ब्यूटीफुल थिंग्स किसने लिखी है? हंटर बिडेन ने, जॉय बिडेन के सन है। 16th नंबर। Which state government has announced to set up the country's first ambulance network for animals? अब एनिमल के लिए भी एम्बुलेंस चलेगा, किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है? तो वो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया है, ठीक है, एनिमल के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु वाज ऑनर्ड विद द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020? बहुत इजी क्वेश्चन, हमेशा न्यूज में। शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। 2019 का किनको मिला है? ओमान के जो राजा थे सुल्तान काबूस बिन सईद को। और 2020 का किनको? शेख मुजीबुर रहमान का, उन रहमान को। बहुत हिस्टोरिक चीज था, इनका जन्म का भी 100 साल हो रहा था। मोदी जी बांग्लादेश गए थे तो वहां गांधी पीस प्राइज उनकी बेटी शेख हसीना को दिए थे। गांधी पीस प्राइज 2020 किनको मिला है? शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई, शेख मुजीबुर रहमान। 18th पे आते हैं। विच सेक्टर इज द मित्रा स्कीम अनाउंस्ड ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2021-2022? मित्रा स्कीम किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका आगे जाके हम लोग फुल फॉर्म देख लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। 19th पे आते हैं। विच यूनिवर्सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी को मिला है पहला। एक और हम इस तरह का रैंकिंग पढ़ चुके हैं कोई, उसमें किसको मिला था? कैम्ब्रिज को, ठीक है। और इसमें एमआईटी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एमआईटी। 20 खूबसूरत क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर आफ्टर चाइना एंड यूएस? किस साल तक इंडिया जो है ना वर्ल्ड का तीसरा बन जाएगी लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है कि 2030 से वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूम करने वाला बन जाएगा। कोल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी वाला एनर्जी सबसे अधिक हम लोग यूज करेंगे, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे 2030 में, ठीक है। इन विच कंट्री वाज द 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन फेब 2021? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल 2021 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? बांग्लादेश में।
22 पे आते हैं, फिर से गाय से रिलेटेड। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव काउ टू ए फैमिली विद वेरी malnourished चिल्ड्रन। जिस परिवार में कुपोषित बच्चा है वहाँ हर एक परिवार को एक गाय दिया जाएगा। तो वो स्टार्ट किया गया स्कीम उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, करुणा अभियान 2021 वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। करुणा अभियान बर्ड्स के लिए लॉन्च किया गया गुजरात में। गुजरात में काइट फेस्टिवल में बहुत सारे बर्ड्स इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए करुणा अभियान गुजरात में लाया गया है। 24 में आते हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड ए नेचुरल फ्रेंडली सिटी नेम्ड द लाइन अंडर द नियोम प्रोजेक्ट। तो ये सऊदी अरेबिया का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सऊदी अरेबिया में अब नया चल रहा है क्या कि पेट्रोलियम खत्म होने के बाद क्या, तो इन लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में। तो वही एक प्रोजेक्ट नियोम प्रोजेक्ट में द लाइन नाम का सिटी बनाया जा रहा है, पूरा नेचुरल फ्रेंडली। वहां पर कार्बन एमिशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सारा ग्रीन एनर्जी का यूज होगा। तो ये कहाँ पे हो रहा है, सऊदी अरेबिया में द लाइन सिटी बनाया जा रहा है। फ्यूचरिस्टिक सिटी होगा, सारा फ्यूचर का टेक्नोलॉजी यूज करके ये सिटी बनाया जा रहा है सऊदी अरब में। नेक्स्ट पे आते हैं 25। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू सेंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इनटू स्पेस बाय द ईयर 2023। वुडन सैटेलाइट, लकड़ी का सैटेलाइट कौन लॉन्च करने जा रही है 2023 में तक में? जापान लॉन्च करेगी दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट। इसके थ्रू ये भी देखा जाएगा कि स्पेस में जो वुडन प्लाईवुड किस तरह से बिहेव करेगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो सैटेलाइट मेटल सैटेलाइट होते हैं तो वो अगर एक्सपायर होने के बाद वहां पर डेब्रीज बन जाते हैं, अर्थ पे भी आते हैं। अगर अर्थ के एनवायरनमेंट में घुसेंगे तो डिस्ट्रॉय होने के बाद वो यहाँ पर पॉल्यूशन का काम करते हैं। बट वुडन सैटेलाइट होगा तो वो जल के खत्म हो जाएगा। तो ये पहला कौन, जापान करने जा रहा है। देन नेक्स्ट, मेजर अनूप मिश्रा ऑफ द इंडियन आर्मी हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट नेम्ड। क्या नाम रखा गया है? तो इस वर्ड पे पहले ध्यान दीजिए। इंडिजीनियसली का मतलब जो कि सारा टेक्नोलॉजी देश का होगा, कहीं बाहर का टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया हुआ होगा। और यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट मतलब एक ही बुलेट प्रूफ जैकेट मेल भी यूज कर सकते हैं और फीमेल भी यूज कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट ये मेजर अनूप मिश्रा ने बनाया और उसका नाम दिया है उस बुलेट प्रूफ जैकेट का शक्ति। बहुत ही इनोवेटिव आदमी है। इसके पहले वो एक हेलमेट भी बना चुके हैं बुलेट प्रूफ। शक्ति नाम का बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने बनाया है। अभी मेड इन इंडिया का बहुत वो है, आत्मनिर्भर भारत, सब चीज यहीं पे बनना है। तो शक्ति यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है इन्होंने। नेक्स्ट आते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 16th प्रवासी भारतीय सम्मेलन। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो तीनों स्टेटमेंट सही है। एक बार पढ़ लीजिए तो कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा कि सही ही होगा। पहला क्या है, द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भर भारत में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सही होगा। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑब्वियस बात है, विदेश मंत्रालय ही इन सब चीज को ऑर्गेनाइज कराएगी ना, प्रवासी भारतीय सम्मेलन को। फिर चीफ गेस्ट इन दिस वाज चंद्रिका प्रसाद संतोखी, प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, इंडियन ओरिजिन की प्रेसिडेंट है, ये उसकी चीफ गेस्ट थी। तो सब सही है, तीनों सही है, तो डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं 28। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कोविड-19 एपिडेमिक। कोविड-19 होने के बाद सबसे पहला नरेंद्र मोदी कहाँ गए? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गए, वहां पर शेख हसीना जी को, उनके फादर को जो मिला है गांधी पीस प्राइज, वो भी देने गए। प्लस बंगाल में इलेक्शन है तो वो भी सिग्निफिकेंट था। तो सबसे पहले कोरोना के बाद मोदी जी बांग्लादेश गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग निसार नाम का प्रोजेक्ट के क्या क्या सही है? तो सही बात है, एन से अपना नासा, आई से इसरो। तो दिस इज ए ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन ऑफ इसरो एंड नासा। और क्या खूबसूरती है इसका, इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल रडार सैटेलाइट। इस सैटेलाइट में एक साथ दो रडार होगा, सिंगल रडार नहीं, दो रडार। वर्ल्ड का पहला ऐसा हो जाएगा। और इट विल बी लॉन्च्ड इन द ईयर 2022 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तीनों सही है, डी ऑल आर करेक्ट। 30. Who among the following has been elected as the first female president of Tanzania? तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है सामिया सुलू हसन। तंजानिया और न्यूज में किस लिए था? क्योंकि तंजानिया के अब्दुल गुनार रहमान को वो मिला है नोबेल का लिटरेचर का प्राइज। तंजानिया की और पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं सामिया सुलू हसन।
नेक्स्ट पे आते हैं, हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द इंडियन साइड इन द G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इटालियन प्रेसिडेंसी। तो निर्मला सीतारमन ने पार्टिसिपेट किया था वहां G20 में। G20 समिट के साथ पैरेलल जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का भी मीटिंग होता है, तो उसको निर्मला सीतारमन अटेंड की थी। कहां पे हुआ था ये G20 समिट? 2021 का तो इटली में हुआ था, 2022 का इंडोनेशिया में होने वाला है और 2023 का अपना इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 1000 मेगावाट नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट? नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। याद करने के लिए आप सोच सकते हैं कि तिरुनेवेली नाम का एक शहर तमिलनाडु में है, तो सेम तरह का नाम नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में, चेन्नई से 150 किलोमीटर पास में है। ये नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया इसको, नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? M.K. स्टालिन। गवर्नर R.N. रवि। 33, after Haryana, which state government has implemented 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स? लोकल आदमी को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75% रिजर्वेशन देने वाला सेकेंड स्टेट बन गया है झारखंड। पहला स्टेट हरियाणा, और हरियाणा के बाद अब झारखंड भी 75% रिजर्वेशन देगी प्राइवेट सेक्टर जॉब में अपने स्टेट के लोगों को। 34 पे आते हैं, विच कंट्री टॉप द एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 विथ 11 मेडल? तो शूटिंग में इंडिया का बहुत भोकाल है, इंडियन शूटर्स आर वेरी फेमस, और एशियन ऑनलाइन शूटिंग में ऑब्वियस बात है टॉप कौन किया हुआ है? इंडिया। इंडिया टॉप की एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 और टोटल मेडल 11 मेडल जीती है। 35 पे आते हैं, टू विच प्लैनेट सैटेलाइट वाज द परजर्वेंस रोवर सेंट बाय नासा टू सर्च फॉर लाइफ? सर्च फॉर लाइफ के लिए सारा देश जो है ना मार्स पे ही जा रहा है, मार्स पे ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है लाइफ होने का। तो परजर्वेंस रोवर नासा का है और वो मार्स के सर्च फॉर लाइफ कर रही है। इंडिया का मिशन क्या है? MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। और नासा का परजर्वेंस रोवर है अमेरिका का, अब मार्स पे वो लाइफ सर्च करती है। नेक्स्ट आते हैं, द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2021 वाज इनॉग्रेटेड बाय विच कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैपेंड इन इंडिया। वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2021 वाज इनॉग्रेटेड इन इंडिया। Next question is, in which state India's first thunder storm research test bed will be set up as per the recently announced? थंडर स्टॉर्म जो बिजली गिरता है उस पर रिसर्च करने के लिए पहला कहां पे इंस्टीट्यूट बनाया गया? तो ओडिशा में बनाया गया है। 38 पे आते हैं, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रेजेंट ए पेपरलेस बजट? बहुत इसका न्यूज में भी था कि पहला कौन सा स्टेट बन गया है जो कि पेपरलेस बजट, डिजिटल बजट अपना स्टेट का लाई है? तो वो उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी के घर पे पेपरलेस बजट सबसे पहला स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। और पहला पेपरलेस बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का कब आया है? 2021 में। निर्मला सीतारमन जी ने 2021 में पेपरलेस बजट दिया। अब पहला स्टेट अपना उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में गाय भी हर एक परिवार को दिया जा रहा है जहां कुपोषित बच्चे हों। Then which statement is correct regarding the 67th नेशनल फिल्म अवार्ड? फिल्म अवार्ड का एक सेपरेट वीडियो है, सारा कवर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मलयालम फिल्म मरक्कर गोट द टाइटल ऑफ बेस्ट फीचर फिल्म, सही बात है एकदम। कंगना रनौत वाज एडजस्ड द बेस्ट एक्ट्रेस, सही बात है, मणिकर्णिका मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस। द टाइटल ऑफ बेस्ट हिंदी फिल्म वाज गिवन टू छिछोड़े, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोड़े, उसको बेस्ट हिंदी फिल्म का भी मिला है। अब बेस्ट एक्ट्रेस का कंगना रनौत को, अब बेस्ट एक्टर का दो लोग को मिला है, मनोज वाजपेयी और धनुष को। इससे रिलेटेड एक वीडियो है, बहुत खूबसूरत वीडियो, उसको देख लीजिएगा तो मूवीज से रिलेटेड आपका सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 40, विच इंडियन एथलीट वाज प्रेजेंटेड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय BBC इन मार्च 2021? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अपनी लॉन्ग जंपर को। कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज, बहुत बड़ी लीजेंड प्लेयर अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय BBC। Who among the following has been appointed as the first woman commanding officer of the Border Road Organization? Border Road Organization जो कि बॉर्डर एरिया में रोड बनाती है, उसकी पहली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर है वैशाली एस हिवासे। डी ऑप्शन है, बी ऑप्शन को आप छांट सकते थे। बी नीतू डेविड क्रिकेटर रह चुकी हैं और वुमेन की सिलेक्शन कमेटी में भी है। इसका सही आंसर क्या है? वैशाली एस हिवासे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कमांडिंग ऑफिसर। इसी तरह का सेल की कौन पहली चेयरमैन बन गई है? सोमा मंडल।
42 पे आते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर वाज लॉन्च्ड बाय, अपने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की है रमेश पोखरियाल निशंक ने। नैनो स्निफर क्या है? एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, एक्सप्लोजन जो होता है एक्सप्लोसिव सबको डिटेक्ट करने के लिए, तो वो नैनो स्निफर आईआईटी बॉम्बे ने बनाया ये, रमेश पोखरियाल निशंक ने इनको लॉन्च किया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, राजनाथ सिंह क्या है अपने डिफेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने नैनो स्निफर को लॉन्च किया है। 43 द 39th इंटरनेशनल बुक फेयर वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट, त्रिपुरा में इंटरनेशनल बुक फेयर लॉन्च हुआ था 2021 का। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड द बिल मेकिंग इकोसाइड ए क्राइम। इकोसाइड क्या होता है? इकोसाइड में होता है जब इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दे, किसी जंगल को जला दे, तो वो इकोसाइड के अंदर आएगा। इकोलॉजी में अगर आप कुछ गंदा गलत काम किए, वहां मारकाट मचा दिए, तो ऐसा पहला कंट्री बिल बन गया जो कि क्राइम बोल दिया इकोसाइड को, वो फ्रांस हो गई है। फ्रांस में इकोसाइड को क्राइम बना दिया गया है, जंगल नहीं जला सकते हैं। अभी हाल में बहुत न्यूज में था कि अमेजोन फॉरेस्ट जो कि ब्राजील में है, वहां पर सरकार के द्वारा बहुत सारा जंगल जला दिया गया, अमेजोन फॉरेस्ट। फ्रांस पहला कंट्री बन गई है जो कि बोली है कि इकोसाइड इज ए क्राइम। 45 रिसेंटली ऑन विच प्लेनेट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द इमिशन ऑफ एक्सरेज फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत ही घटिया ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि सबको पता है कि यूरेनस पे अभी एक्सरेज इमिशन डिस्कवर हुआ है। यूरेनस का हिंदी नाम अरुण है, तो सी आंसर हो जाएगा। यूरेनस पे एक्सरे पहला बार वहां पे डिस्कवर किया गया है यूरेनस पे। अपने 8 प्लेनेट हैं सन से डिस्टेंस के हिसाब से, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो यूरेनस पे पहला बार एक्सरे डिस्कवर किया गया है। 46 इजी क्वेश्चन। हिमंत विश्वा शर्मा वाज स्वर्न एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? असम। वेरी इजी। 47 which African country's president Idris Deby died while fighting rebels belonging to the FACT group in 2021? किस देश के प्रेसिडेंट मर गए रिबेल के फाइट करने में? तो चाड के प्रेसिडेंट है। चाड कंट्री अफ्रीकन कंट्री है, वहां के प्रेसिडेंट वहां के जो मिलिटेंट ग्रुप होते हैं, लड़ाका ग्रुप होते हैं, उनसे लड़ते हुए शहीद हो गए, चाड कंट्री के। वेरी इंपॉर्टेंट। 48 इन विच सिटी विनोबा भावे प्रतिष्ठान ऑर्गेनाइज्ड आयुर्वेद पर्व अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। विनोदा, ये कौन सा आयुर्वेद पर्व कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर पे हुआ। याद करना होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व मनाया गया था। विनोबा भावे, विनोबा भावे इंडिया के पहले सत्याग्रही, इंडिविजुअल सत्याग्रही। कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर पे। वेन वाज इंडिया फर्स्ट डिजिटल बजट प्रेजेंटेड? तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि 2021 में निर्मला सीतारमन जी डिजिटल बजट लाई फर्स्ट टाइम। उसके बाद स्टेट में फर्स्ट टाइम कौन लाई? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। अकॉर्डिंग टू द बजट 2021-2022 व्हेन द नेशनल रेल प्लान इज टू बी प्रिपेयर्ड। नेशनल रेल प्लान बनाया जा रहा है, इसमें होगा क्या कि ऐसा प्लान बनाया जाएगा कि 2030 तक रेलवे को कैसे अच्छा किया जाए फ्यूचर के लिए, इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है, नेशनल रेल प्लान 2030 को मद्देनजर रखते हुए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आगे एक पीपीटी बनाए, पीपीटी देख लीजिए, उससे आपको और हेल्प होगा। पीपीटी में थोड़ा समराइज किए हैं इमेज सबके साथ, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। पहला मित्रा स्कीम, मित्रा स्कीम आया था क्वेश्चन। हाँ, तो मित्रा स्कीम अपना है। मित्रा स्कीम का फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, MIT मित्रा पार्क। मित्रा पार्क में क्या होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाने के लिए, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट, बूस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी बांग्लादेश बहुत आगे निकल रही है, तो उसी को काउंटर करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए मित्रा स्कीम लाया जा रहा है। इसमें 7 टेक्सटाइल पार्क्स विल बी एस्टेब्लिश्ड ओवर 3 इयर्स। सिंपल याद रखिए कि मित्रा स्कीम किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल पार्क से रिलेटेड। नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट अपना वही बांग्लादेश से रिलेटेड जो सब है। बांग्लादेश से रिलेटेड क्या क्या है कि बांग्लादेश में इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इंटरनेशनल, हर एक साल वहां पे होता है बांग्लादेश में, ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड 2 लोग, पहला 2019 का किनको मिला था? जो ओमान के किंग थे, और 2020 का बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को मिला था। और बांग्लादेश पहला कंट्री था मोदी जी फर्स्ट फॉरेन विजिट टू कन्फेयर द अवार्ड। मोदी जी कोरोना के बाद पहली बार बांग्लादेश गए फॉरेन विजिट पे।
और दूसरा क्या था, मटुआ कम्युनिटी बंगाल पॉलिटिक्स। बंगाल इलेक्शन था तो बंगाल में जाने के बाद बंगाल में मटुआ कम्युनिटी बहुत है, तो वहां के एक टेम्पल में भी गए थे, तो इसको पॉलिटिक्स से भी जोड़ा गया था कि देखिए सबसे पहले ये बांग्लादेश गए आफ्टर कोरोना, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, ठीक है, तो बांग्लादेश गए थे। मोदी जी फर्स्ट फॉरेन विजिट टू कन्फेड द अवार्ड गांधी पीस प्राइज 2020, शेख मुजीबुर रहमान अब बांग्लादेश को मिला है। और बांग्लादेश से रिलेटेड क्या है कि बांग्लादेश के साथ अपना 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 फॉर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, 100वां जो अपना बहुत ही हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, कुछ इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है ना लैंड बाउंड्री, उसका एग्रीमेंट हुआ है उसके लिए। और बांग्लादेश का लोकेशन देख लीजिए, इसमें एक सवाल बनता है कि कितने स्टेट से ये घिरा हुआ है, तो मैप आपको रफली याद होना चाहिए। तो बांग्लादेश से पहला अपना वेस्ट बंगाल, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो टोटल कितने 5 स्टेट से अपना बांग्लादेश घिरा हुआ है। अब मैक्सिमम किससे, वेस्ट बंगाल से। और फिरदौसी कादरी, इसका इनका भी हम डिस्कशन पढ़ चुके हैं कि रेमन मैक्स से 2021 का मिला है फॉर अफोर्डेबल वैक्सीन चैंपियन, जो कोरोना का वैक्सीन बना है इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो फिरदौसी कादरी लेडीज है, इनको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब फिरदौसी से एक चीज याद आता है, एक बुक का राइटर का नाम फिरदौसी है, शाहनामा बुक का राइटर का नाम भी फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी। नेक्स्ट आते हैं काउ प्रोग्राम, गाय के लिए क्या क्या प्रोग्राम आया है, गाय और एनिमल बर्ड से रिलेटेड। तो अभी तक हम कितना चीज पढ़ चुके हैं, काउ टू पुअर फैमिली विथ मेलनरिश चिल्ड्रन, यूपी में जिस परिवार में कुपोषित बच्चे हैं वहां पर गाय दिया जाएगा। फर्स्ट काउ हॉस्पिटल असम, फिर फर्स्ट एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स आंध्र प्रदेश में एम्बुलेंस आएगा एनिमल के लिए। और करुणा अभियान फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स गुजरात, मकर संक्रांति में बहुत पतंग उड़ता है वहां पर, चिड़ियों बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, तो करुणा अभियान फॉर बर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं वुमेन से रिलेटेड, वुमेन का बहुत सवाल बनता है किसी भी एग्जाम में, तो ये दोनों हिस्टोरिक लेडी हैं। पहली है तंजानिया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट सामिया सुलू हसन, ये अपनी सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। और नोबेल प्राइज लिटरेचर विनर भी कहाँ के थे, तंजानिया के थे, अब्दुल गुरान रहमान। और दूसरा सवाल, फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ ट्यूनिसिया, फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ ट्यूनिसिया कौन है, नजला बोदेन, नजला बोदेन, दोनों हिस्टोरिक लेडी है अफ्रीकन कंट्री में, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। और ये ट्यूनिसिया की फर्स्ट फीमेल पीएम नजला बोदेन, तो ये दोनों नाम याद रख लीजिए। और ट्यूनिसिया से रिलेटेड एक सवाल क्या है कि चैलेंज 1 सैटेलाइट ट्यूनिसिया का किस कंट्री के हेल्प से लॉन्च किया जा रहा है, तो रसिया, रसिया के हेल्प से ट्यूनिसिया चैलेंज 1 सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट सैटेलाइट का बात हुआ तो थोड़ा स्पेस देख लेते हैं कि टेस्ला सैटेलाइट इन वन गो, एक बार में मैक्सिमम भेजने का रिकॉर्ड बनाई है टेस्ला के जो फाउंडर है स्पेसएक्स, और यहाँ पे टेस्ला लिखा हुआ है, इसको स्पेसएक्स समझिए, सबके मालिक एक ही है टेस्ला स्पेसएक्स। तो वो 143 सैटेलाइट वन गो। फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कौन भेज रहा है अपना, जापान। और फर्स्ट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज कौन की थी, फ्रांस। अब मार्स पे मिशन कौन कौन सा हुआ है और किस कंट्री का है, मार्स मिशन परजरवेंस, परजरवेंस मिशन अमेरिका का है, होप मिशन यूएई का है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और यहाँ की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन है, इसका भी डिस्कशन किए हैं, मैथ्रोसी नाम से है, यूएई, यूएई का होप मार्स मिशन भी है। फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन शॉर्ट में मॉम, एमओएम, वो इंडिया का है। और जुडोंग, जुडोंग मिशन किसका है, चाइना का। अभी तक इतना पढ़ चुके, दिमाग में रख लीजिए। नेक्स्ट एक नया टर्म आया इकोसाइड, इससे सवाल आएगा अगर वर्ल्ड में जाएगा, वर्ल्ड करंट अफेयर्स तो सवाल आएगा कि इकोसाइड को पहला कौन सा कंट्री बन गया है जो कि इकोसाइड को क्राइम बोली है, तो फ्रांस, फ्रांस पास्ट इकोसाइड बिल। अब फ्रांस का इकोसाइड का बात ये हो रहा है कि इकोसाइड को जो है ना इंटरनेशनल क्राइम देने के लिए बहुत लॉबिंग चल रहा है, मतलब इस पे बात चल रहा है कि इसको भी इंटरनेशनल क्राइम घोषित कर दीजिए। इसका जरूरत क्यों पड़ा, वही ब्राजील में जो अमेजोन फॉरेस्ट में आग वाग लगाने के कारण ये हुआ कि ऐसे तो पूरा इकोलॉजी खत्म हो जाएगा, तो इकोसाइड को भी इंटरनेशनल क्राइम बना दिया जाए। अभी 4 इंटरनेशनल क्राइम के सूची में है, जेनोसाइड, वार क्राइम्स, जेनोसाइड मतलब क्या, किसी कम्युनिटी को पूरा खत्म कर देना है, जैसे हिटलर ज्यूज के पीछे पड़ गए थे। वार क्राइम्स, युद्ध के टाइम आप दूसरे देश के बंदी पे बहुत ज्यादा अत्याचार नहीं कर सकते हैं। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम, मतलब
स्लेवरी सबको नहीं ला सकते हैं, और क्राइम ऑफ एग्रेशन, जबरदस्ती किसी दूसरे देश में घुस के अटैक नहीं कर सकते हैं। तो ये चारों इंटरनेशनल क्राइम है, और ये गवर्न किससे होती है? रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि हैग में है, हैग जो कि नीदरलैंड में है, इसके थ्रू ये गवर्न होता है कि ये इंटरनेशनल क्राइम कोई कंट्री कर रही है। तो इकोसाइड अभी न्यूज में है। इकोसाइड जैसे जेनोसाइड में आदमी लोग को मारा जाता है, इकोसाइड में आप इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जंगल को मारिएगा, तो उसका बात चल रहा है कि इसको भी इंटरनेशनल क्राइम बनाइए। अब पहला कंट्री कौन बन गया है जो कि इसका बिल लाया है कि इकोसाइड इज अ क्राइम? तो फ्रांस। फिर इंडिया से रिलेटेड, इंडिया में ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था 2021 का। फिर पहला डिजिटल बजट कब आया? 2021 का, निर्मला सीतारमन जी के थ्रू। और वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2021 इंडिया में हुआ था, और ये कराती कौन सी इंस्टीट्यूट है? टेरी, शॉर्ट में टेरी, फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। ये नोबेल प्राइज भी जीत चुकी है ये संस्था, ये राजेंद्र पचौड़ी जी के नाम से बहुत फेमस है टेरी, और यही वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2021 कराई थी। फिर त्रिपुरा का जिक्र आया था। त्रिपुरा का जिक्र क्यों आया था? त्रिपुरा का जिक्र हम लोग का हुआ था इंटरनेशनल बुक फेयर के लिए, कि इंटरनेशनल बुक फेयर 2021 का कहाँ पे हुआ था? तो त्रिपुरा में। उसके अलावा क्या सवाल बनता है? चीफ मिनिस्टर बिप्लब देव और त्रिपुरा एंड मिजोरम पेयर्ड विथ बिहार इन एक भारत श्रेष्ठ भारत। पढ़ चुके हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम में बिहार के साथ किसको पेयर किया गया? त्रिपुरा और मिजोरम को। और 39th इंटरनेशनल बुक फेयर 2021 हुआ है त्रिपुरा में, जिसका थीम क्या था? एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। और एक स्कीम आया माई पैड माई राइट स्कीम, वहां के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको पैड बनाने का मशीन दिया जाएगा, उनको रॉ मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी ने जाके वहां पे ये स्कीम लॉन्च किया था, माई पैड माई राइट स्कीम। इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।